अस्वीकरण। आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो देखते समय स्वविवेक का उपयोग करें। इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, समुदाय या वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल लोगों को जागरूक करना है। यदि फिर भी आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया वीडियो ना देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते मित्रों, श्वेतवाहन स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेतवाहन। मित्रों, यूँ तो इतिहास भरा पड़ा है सनातन और सनातनियों पर हुए हमलों की दर्दनाक गाथाओं से। विदेशी आक्रांताओं ने भारत के सीने पर कई प्रहार किए, धन और सोना लूटा, मंदिरों को तोड़ा, निर्दोष जन के प्राण लिए। इनसे भी जी नहीं भरा तो इस धरती पर शासन करने के लिए जबरन धर्मांतरण भी करवाए। हिंदुओं पर हुए अनगिनत अत्याचारों के विषय में जानकर आत्मा कांप उठती है, परंतु हिंदुओं से उनकी पहचान छीनकर उनके दिमाग से सनातन को निकाल फेंकना और उन्हें धूर्तता के साथ भ्रष्ट कर देना, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना, ये एक अलग ही प्रकार का आक्रमण है जिसने खून खराबे और जबरन धर्मांतरण से कहीं अधिक सनातन को क्षति पहुंचाई। ये अब तक का सबसे लंबा आक्रमण है। ये आक्रमण सनातनियों पर अब भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। आज भी सनातनी विचारधारा को दबाने के लिए नाना प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हमारा साहित्य वामपंथी चंगुल में फंसा है। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि फिल्म उद्योग गंदगी को परोसते हुए गर्व के साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को ठेस पहुँचाने और लेफ्ट को खुश करने का काम कर रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब तो OTT जैसे माध्यम भी मिल गए हैं इन्हें समाज में गलत संदेश फैलाने के लिए। चलिए, मुझे तो इस विषय पर भी कुछ नहीं कहना कि ढेरों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इन लोगों के पक्षधर हैं जो सनातन की भूमि पर सनातन धर्म को गाली देते हैं। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि हम सनातनियों और राष्ट्रवादियों को क्या हो गया है? केवल कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर कोई धर्म के लिए खड़ा नहीं होना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। राष्ट्रवादी सोच के पक्षधरों की यदि मैं बात करूं तो वो अपना काम कर रहे हैं, पर राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी ताकतें अपनी एक व्यवस्था, एक व्यवस्थित इकोसिस्टम बनाकर चल रहे हैं। उनके चैनल पर कोई आपत्ति नहीं, कोई खतरा नहीं, पूरी स्वतंत्रता है उनके पास देश को अपमानित करने की, गलत जानकारी देने की और सनातन को अपमानित करने की। वैसे तो पिछले कई वर्षों से हम सनातन विरोधी मानसिकता के साक्षी रहे हैं, पर इस वर्ष सीमा लांघ दी गई जब सार्वजनिक रूप से नेताओं ने सनातन का अपमान किया और उसके नाश की कामना की। वो सहनशील सनातन धर्म जो गजनवी, गौरी, मुगलों, खिलजी, अंग्रेज़ों के अत्याचार के वार सदा झेलता आया, वो सनातन जिसके सिद्धांतों को कई सहस्त्र वर्ष पहले सनातनी संतों, ऋषि मुनियों ने जान लिया और लोगों को बताया, जिसके सिद्धांतों को विश्व भर में धीरे धीरे मान्यता भी मिल रही है। ऐसे सनातन की तुलना कुछ लोग भयंकर रोगों से करते हैं। अब समय आ गया है कि हम धर्म के लिए खड़े हों। समय आ गया है कि एकजुट हो जाएं। बड़े छोटे, नए पुराने सारे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर जो एक जैसी राष्ट्रवादी सनातनी विचारधारा के हैं, सब मिले। ये एकजुटता वास्तव में समय की मांग है। मित्रों, सार्वजनिक रूप से सनातन को गाली दी गई, स्ट्रिंग के हिंदी चैनल को बंद किया गया और काफ़ी कुछ देखा हमने इसी वर्ष। तो सनातन की रक्षा के लिए हमें अपना अप्रोच, अपना तरीका बदलना पड़ेगा। थोड़ा संभल कर, थोड़ा आक्रामक होकर, थोड़ी सी एकजुटता के साथ।
यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।